चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा जो होने वाला है, ठीक है। उसी में का जो है भूगोल आपका है, भूगोल उसका जो है पार्ट 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं, जल एवं संसाधन, ठीक है। पार्ट 3 का नाम है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सोशल साइंस का, ठीक है। इस वीडियो में आपको 50 मोस्ट MCQs दिया जाएगा पार्ट 3 का, ठीक है। जो कि इससे एक भी बार आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एक ही वीडियो में ये पार्ट आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, ठीक है। और हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन? कह रहा है बृहद क्षेत्र में जल का उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल के कारण मतलब ज़्यादा क्षेत्रों में जल के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं ये बताना है। उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। क्या लगता है उत्तर आपको? हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए यदि मालूम है तो। नहीं मालूम है तो इसको हम लोग कहते हैं नीला ग्रह, ठीक है। ज़्यादा पानी के कारण पृथ्वी के क्षेत्र पर हम लोग इसे पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? इनमें किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है। गंडक को, गंगा को, सोन को और कोसी को। तो बिहार का जो है शोक हम लोग किसे कहते हैं, किस नदी को? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, शोक नदी को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है सर्वाधिक वर्षा होता है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है ये आपको बताना है। पूर्णिया, चोरापूंजी, चेरापूंजी, कोची और आपका मानसीराम। 4 ऑप्शन दिया गया है। जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। यदि मालूम है तो। नहीं मालूम है तो आप लोग याद रखिएगा मानसीराम में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है यहाँ पे। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल का मात्रा निहित होता है? तो कितना परसेंट मात्रा होता है प्राणियों के शरीर में? पहला ऑप्शन दिया है 55%, फिर 60, फिर 65, फिर 70। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। यदि इसका उत्तर मालूम है आपको तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं मालूम है तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट हो जाएगा। 65% प्राणियों के शरीर में जल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संकेंद्रीय बढ़ा है? तो कौन सा है वो? फ्लोराइड है या क्लोराइड है या आर्सेनिक है या लोहा है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। यदि इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और नहीं मालूम है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आर्सेनिक जो है इसका संकेंद्रीय बढ़ा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है? देश के बांधों को कितने भारत का मंदिर कहा? किसने जो है देश के बांधों को मंदिर कहा है, ठीक है। आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल और स्वामी विवेकानंद। क्या लगता है उत्तर? हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यदि मालूम है तो। नहीं मालूम है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? महासागर में कितना % पानी है ये आपको बताना है। जल 9.5 मीटर, 95.5 मीटर, 96.5 मीटर, 96.6 मीटर। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। जो भी उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नहीं मालूम है तो इसको याद रखिएगा 96.5 मीटर जो है जल आपका महासागरों में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन? 8वां राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था? ये आपको बताना है। कितने जिलों में था? तो 13 था कि 55 था कि 33 था कि 75 था? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इसका जो है उत्तर आपको याद रखना है कि ये जो था आपका
55 जिलों में था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है। पृथ्वी पर पीने लायक कितना परसेंट पानी है ये आपको बताना है। 2.5%, 4.25% और 9.5%, 96.5%। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। यदि मालूम है तो इसका उत्तर बता सकते हैं, नहीं मालूम है तो याद रखिएगा 2.5% पृथ्वी पर पीने योग्य पानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन 10वां, राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ हुआ। ये कब आरंभ हुआ था ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो आपको मालूम है तो बता सकते हैं, नहीं मालूम है तो इसका उत्तर याद रखिएगा। 1991 ईस्वी में आरंभ हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है देश में सिंचित कृषि क्षेत्र का आरंभ कितना है। तो सिंचित जो है कृषि क्षेत्र का प्रतिशत आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो है परसेंटेज है आपको 38%। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना परसेंट है। 70%, 2.5%, 29%, 96%। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। जो भी उत्तर आपको सही लग रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, ये कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कि 2.5% जो है पीने योग्य पानी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। नर्मदा घाटी परियोजना में कितने राज्यों का लाभ मिलता है। तो यहाँ पे आपके 1 राज्य का, 2 राज्य, 3 राज्य और 4 राज्य। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है इसके लिए। यदि आपको उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए आप कि 3 राज्यों को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है दिल्ली में हौज खास का निर्माण किस सदी में हुआ था। ठीक है, दिल्ली में हौज खास का निर्माण किस सदी में हुआ था। 11वीं, 14वीं, 16वीं, 19वीं। किस शताब्दी में हुआ था, ये सदी में हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, 14 का। तो आप लोग याद रखिएगा ये 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका सामने आ चुका है। 15, विश्व में कुल जल का कितना परसेंट महासागरों में पाया जाता है। विश्व का आपको अब बताना है। ठीक है, पहले भारत का था, अब विश्व का था, विश्व का है। ठीक है, 15 में आपको उत्तर याद रखना है कि विश्व में 96.5% जो है जल महासागरों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए आपको राइट याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद में किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई थी। किस वर्ष जो है इसका घोषणा किया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग अब से याद रखिएगा कि 1987 ईस्वी में इसका घोषणा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए। 1 बांध, 2 बांध, 3 बांध या 4 बांध। कितने बांध बनाए गए चंबल घाटी परियोजना में, ये आपसे पूछा गया है 17 में। तो आप लोग याद रखिएगा 3 बांध। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता कितना बिलियन क्यूबिक मीटर है, ये आपको बताना है। ठीक है, 18 में, तो ये आपका है 1.869। ठीक है, ये आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। जल कितने प्रकार के होते हैं। जल का प्रकार आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 और 4 आपको ऑप्शन में दिया गया है। तो 19 का जो है आपका उत्तर हो जाएगा बी, 2 प्रकार के जल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। 20 कार्य विश्व के कुल उपलब्ध वर्षा जल का कितना भारत में उपलब्ध है। कितना वर्षा जो है भारत में उपलब्ध है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है आपका 44%। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इनमें कौन सा जल का स्रोत नहीं है। जल का स्रोत बताना है।
कुआं, नल, झरना और हिमदंद हिमदंद। तो ये आपका जो है 21 का जो है आप लोग याद रखिएगा कि नल जो है जल का स्रोत नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है? बांध को, नहर को, उद्योग को? सो गलत है। ठीक है, मतलब सभी गलत हैं। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपको आधुनिक भारत के मंदिर आपको याद रखना है कि बांध को कहा जाता है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों का ये प्रश्न आया था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बना है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बना है? ब्यास नदी, सतलज नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर आपको याद रखना है कि सतलज नदी पे जो है ये बांध बना गया है। सतलज नदी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। 24 संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है? किस नदी पर है सबसे लंबा बांध संसार का? ठीक है, 24 का जो है उत्तर आप लोग याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर डी आपका है महानदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कोसी परियोजना में उत्पन्न बिजली का आधा भाग किस देश में होता है? कोसी परियोजना में जो उत्पन्न बिजली होता है उसका आधा भाग किस देश में होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये होता है, आप लोग याद रखिएगा, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए, ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नेपाल देश में होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नेपाल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। वर्षा जल संग्रह ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? ठीक है, तो ये 26 का जो है आप लोग उत्तर याद रखिएगा, कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, कर्नाटक होगा। इसका जो है मिसप्रिंट हो गया है उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका? खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? तो खारे जल की सबसे बड़ी झील आपको बताना है 27 में। तो आप लोग बता दीजिएगा कौन होता है। ऑप्शन नंबर सी कैसिपियन जो है खारे जल का सबसे बड़ा झील है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 28। सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये होता है आपका, क्या हो जाएगा, मृत सागर। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 29 नंबर क्वेश्चन करें। इनमें से कौन सा बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? दामोदर नदी पर निर्मित कौन सा बांध नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये होता है तिलैया बांध जो है निर्मित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 30वां। मैथन बांध किस नदी पर बना है? मैथन बांध किस नदी पर बना है, ये आपको बताना है। तो ये बना है बराकर बांध पर। ठीक है, बराकर नदी पर, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे क्या कह रहा है 31। इनमें कौन सा बांध बराकर नदी पर नहीं है? बराकर नदी पर कौन सा बांध नहीं है, ये अब आपसे पूछा गया है। ठीक है, 31 में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एयर। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। भूमिगत टंका किस राज्य में मिलता है, ये आपसे पूछा गया है 32 में। ठीक है, तो ये मिलता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर जो है डी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम होता है, इसलिए टंकी वहाँ पे मिलता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। गंडाथुर गांव कहाँ स्थित है? गंडाथुर गांव जो है आपको बताना है कहाँ स्थित है, ये जो है आपसे पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये मैसूर में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है यहाँ पे 34। क्या कह रहे हैं? खादीन कहाँ पाया जाता है? खादीन जो है आपको बताना है कि वो कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है।
इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण करता है? कौन सा है? 35 में आपको बताना है। तो ये है भाखड़ा बांध जो है बाढ़ को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है? इनमें से किस राज्य को नर्मदा घाटी परियोजना से लाभ नहीं मिलता है? नर्मदा घाटी परियोजना से किसको लाभ नहीं मिलता है ये आपको बताना है। तो ये है आपका झारखंड। ऑप्शन नंबर बी जो है ए जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे कह रहे पूर्वोत्तर राज्यों के जल में कितनी मात्रा अधिक मिलती है? कितनी मात्रा अधिक मिलती है ये आपको बताना है। 37 में तो ये मिलता है आपको लोहा की मात्रा अधिक मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 38। किस देश में कम वर्षा के बावजूद पानी का अभाव नहीं है? किस देश में वर्षा कम होती है जिसकी उसके कारण भी वहाँ वर्षा का अभाव नहीं है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, पानी का अभाव नहीं है इजराइल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है? मीठे जल की सबसे अधिक झील का क्या नाम है? मीठे जल की सबसे बड़ी सबसे ऊंची झील का क्या नाम है ये आपको बताना है 39 में। तो ये है टिटिका झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ये क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट हो चुका है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 41। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना का कौन है? ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है ये आपको बताना है 41 में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 42। कह रहा है भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? तो भारत में जल का जो है सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए हम लोग करते हैं? तो याद रखिएगा, सिंचाई। हम लोग कृषि को पटौने में, खेत को पटौने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है 43। भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो ये आपको याद रखना है कि भूमिगत जो है क्षेत्र में सबसे अधिक जो है सिंचाई का उपयोग, मतलब जल का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? उत्तरी भारत में करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 44। क्या कह रहे हैं? कृष्ण नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है ये आपको पूछा गया है। तो आप लोग बताइएगा, नागार्जुन सागर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 45। कह रहा है संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? संसार की सबसे लंबी नहर जो है आप लोग याद रखिएगा कि वो है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। भारत में वर्षा के द्वारा प्रतिवर्ष व्यक्तिगत लाभ कितना जल मिल जाता है? ठीक है, कितना % जो है जल मिल जाता है ये बताना है आपको। तो इसका जो है 46 का राइट उत्तर याद रखिएगा कि 4000 घन मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 47। और भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो ये किस क्षेत्र में होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तरी भारत जो है, उत्तर भारत में भूमिगत जो है क्षेत्र में अधिक पानी का उपयोग किया जाता है, जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए करते हैं? तो ये हम लोग अभी पढ़े हैं कि सिंचाई के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन? कह रहा है आपका क्वेश्चन जल प्रदूषण को रोकने में कौन सा उपाय का कारण नहीं है? जल प्रदूषण को रोकने में कौन सा उपाय नहीं हम कर सकते हैं? तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसका जो है उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़कने की। ठीक है, छिड़की जाने की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है अंतिम ये सेट का। केरल में सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं होती? केरल में सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ करीब सालों भर वर्षा होती रहती है। ठीक है, वहाँ हमेशा वर्षा होती है, तो सिंचाई की वहाँ
कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये 50 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब इससे एक भी आपको क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, तो आप लोग इसको अब रट लिए हैं। ये पार्ट आपका क्लियर हो गया, पार्ट 3। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को